पीपल, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरे प्रीवियस वीडियो पे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये कमेंट करा है कि क्या हम नीट का प्रिपरेशन हमारी बाकी की डिग्रीज के साथ कर सकते हैं, जैसे बीएससी के साथ कर सकते हैं या फिर फिजियोथेरेपी के साथ या बीएमएस, बीएचएमएस, व्हाटएवर द कोर्स यू आर करंटली डूइंग, यू वांट टू डू। तो क्वेश्चन था कि क्या ये पॉसिबल है। सो इन माय पॉइंट ऑफ व्यू इट इज पॉसिबल, बट बहुत ज्यादा प्रोज और कॉन्स होते हैं। जो भी चीजें आप करते हो उसके दोनों फैक्टर्स जो है आपको कंसिडर करने पड़ते हैं। ये नहीं है कि अच्छी साइड है, हाँ मैंने बोल दिया कि पॉसिबल है तो आप लोग हाँ लग जाओ कि ठीक है पॉसिबल है, वी कैन डू इट बोथ वेज। हाँ, मैं आप डिस्कस करूंगी इस वीडियो में कि क्या क्या प्रोज हैं, आप कर सकते हो नहीं कर सकते हो, या अगर नहीं कर पाओगे तो क्या क्या फैक्टर्स है जिसकी वजह से नहीं कर पाओगे। ओके, सो फर्स्ट थिंग तो आ जाते हैं प्रोज पे कि हाँ पॉसिबल है, जो कि बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि क्या पॉसिबल है ये चीज कि हम नीट क्रैक कर सके। सो यस, इट इज पॉसिबल। यहाँ पे हम 3 फैक्टर्स डिस्कस करेंगे जिसकी वजह से आप नीट क्रैक कर सकते हो अगर ये 3 फैक्टर्स आप में प्रेजेंट है। ओके, सो फर्स्ट फैक्टर इज टाइम। टाइम से यहाँ मेरा मतलब है टाइम मैनेजमेंट। सी, अगर आप कोई भी कोर्स कर रहे हो, इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप कोई प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो, बीडीएस या फिर फिजियोथेरेपी कर रहे हो या फिर कोई भी बीएमएस कर रहे हो, कोई भी कोर्स कर रहे हो, आपको इक्वली टाइम देना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते कि ठीक है मैं तो नीट के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, जो बाकी मेरी करंट डिग्री है उसमें मैंने टाइम नहीं दिया, तो वहां फेल होते चले जाओगे, वहां पे आप नहीं बेटर परफॉर्म कर पाओगे। वो एक चीज होती है कि 2 नाव पे एक साथ नहीं सवार हुआ जा सकता। सो फर्स्ट थिंग इज टाइम मैनेजमेंट। अब देखो, जब से मैं फिजियोथेरेपी कर रही हूँ, ठीक है, मेरा बहुत ज्यादा ट्रेवलिंग में टाइम जाता है। जैसे मैं जाती हूँ आती हूँ, मेरा ट्रेवलिंग टाइम बहुत ज्यादा होता है। तो मैं सुबह 7:30 बजे निकल जाती हूँ, मेरी क्लासेस 9:45 से शाम को 4 बजे तक होती है। फिर वापस आती हूँ अराउंड 6 o'clock, रख लो कि 6 o'clock तक मैं घर पहुंच गई। ठीक है, उसके बाद आप इतना थक जाते हो क्योंकि ट्रेवलिंग बहुत है, मैक्सिमम रख लो 1.5 आवर और 2 आवर्स तो मेरे को लगते ही है। ठीक है, सिर्फ ट्रेवलिंग बोल रही हूँ। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है कि जब घर पहुंचते हैं तो इतना ज्यादा थके होते हैं कि कोई ऐसा भी ना पूछे कि खाना खा लो, जस्ट मेरे को होता है कि सोना है। तो इस चीज में होता है कि आप बहुत ज्यादा थके होते हो, पूरा दिन आपने काम करा होता है, तो ऑफ कोर्स आप बहुत ज्यादा थके हो गए, आपके पास टाइम नहीं बचता है। टाइम का वो मेन इशू है। फिर ऐसा हो जाता है कि बीच बीच में आपके एग्जाम्स आ गए या फिर आपकी क्लिनिकल पोस्टिंग्स है, फिर ठीक है। तो इस सब में क्या होगा कि आपको अपने मेन डिग्री पे काम करना पड़ेगा, फिर नीट का जो प्रिपरेशन है वो थोड़ा सा पीछे रह जाएगा। तो फर्स्ट थिंग जो है दैट इज द टाइम मैनेजमेंट। देखो, टाइम मैनेजमेंट तो करना ही पड़ता है। अगर एक डिग्री, सोचो एक ही डिग्री कर रहे हो, उसी में इतना हार्डवर्क है, जब आप दूसरे के लिए प्रिपेयर भी करोगे तो कितना डेडिकेशन चाहिए। मेरा सजेशन ये रहेगा कि फर्स्ट जो फैक्टर है टाइम, उसको मैनेज कैसे करें, अपना एक टाइम टेबल सेट करो। ठीक है, और अगर आपको किसी कोर्स के लिए ऑप्ट करना भी है तो मेक श्योर कि आप हॉस्टल फैसिलिटीज या फिर जो कॉलेज के साथ नजदीक में रूम है, ये ऐसी चीजें करो ताकि आपका जो ट्रेवलिंग वाला टाइम है वो थोड़ा सेव हो जाए, ताकि वो टाइम आप अपनी स्टडीज पे लगा सको। ऑलराइट, सो ये पहली बात होगी कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, क्या करना है। और हाँ, एक और चीज, मैं एक प्रॉपर टाइम टेबल भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, इफ यू गाइज वांट। सो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, सो आई विल जस्ट शेयर टाइम टेबल अकॉर्डिंग कि अगर अच्छा कॉलेज का ये टाइम है तो इसके बचे हुए टाइम में आप कैसे यूटिलाइज कर सकते हो अपनी नीट की प्रिपरेशन के लिए। ठीक है जी, सो फर्स्ट फैक्टर डन, टाइम मैनेजमेंट। नाउ सेकेंड फैक्टर इज डेडिकेशन। कोई भी चीज है, आप बिना डेडिकेट हुए, बिना कंसिस्टेंट हुए नहीं कर पाओगे। ठीक है, अच्छा अब मैं एक चीज बोलती हूँ कि बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं कि मान लो अपने काउंसलिंग में कॉलेज ले लिया, ठीक है, सोचते तो ये है कि हाँ हाँ हम प्रिपेयर कर लेंगे, बट होता क्या है, जैसे जैसे मंथ बीत गए तो क्या सोचने लग जाते हैं बच्चे कि ठीक है यार ये कोर्स तो कर ही रहे हैं, तो 5.5 ईयर्स का ये कोर्स है या फिर 5 ईयर्स का ये कोर्स है या 4.6 ईयर्स का ये कोर्स है, बाकी हम एमबीबीएस में इतना क्यों करें, चल है तो है ही। वो एक फैक्टर आ जाता है कि चल ठीक है अगर हम एक में कर रहे हैं तो करते रहते हैं। वो एक डेडिकेशन होना चाहिए कि नहीं यार मेरे को ये चीज करनी है, मेरे को नीट क्रैक करना है, तो आपको टाइम भी निकालना पड़ेगा और आपको उसके लिए इक्वल एफर्ट डालना पड़ेगा इन स्पाइट ऑफ द हार्ड वर्क और एफर्ट यू हैव टू गिव इन योर करंट कोर्स या फिर। नंबर थर्ड फैक्टर इज कंसिस्टेंसी, जो कि मैंने डिस्कस भी करा कि कंसिस्टेंट रहना जरूरी है। आप लोगों के एग्जाम्स होंगे, आप लोगों की क्लिनिकल पोस्टिंग्स होगी, आपकी असाइनमेंट वर्क है, देखो 24 आवर्स ही होते हैं दिन में, आपको अपनी करंट डिग्री के लिए भी देना है, आपको अपनी जो प्रिपरेशन है उसके लिए भी देना है, तो आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। फिक्स रख लो अपने आवर्स की, इतने आवर्स मैं अपने इस कोर्स के लिए पढ़ूंगा, इतने आवर्स मैं नीट प्रिपरेशन के लिए डालूंगा। ऑलराइट,
सो थर्ड फैक्टर इज टू बी कंसिस्टेंट। तो ये फैक्टर्स आ गए कि ठीक है पॉजिटिव है, कि ठीक है अगर पॉसिबल है तो ये फैक्टर्स आप में होने चाहिए, तो आपका नीट क्रैक हो जाएगा। ठीक है, नेगेटिव फैक्टर्स पे अब आते हैं। सो ड्यूरिंग माई BSc, अब ऐसा होता है कि मैंने खुद ड्रॉप लिया था, उसके बाद जब मैंने देखा कि नहीं ड्रॉप तो नहीं हो पाएगा, मैंने BSc में एडमिशन ले लिया। BSc में एडमिशन लिया, मेरा कांस्टेंट थॉट प्रोसेस यही था कि नहीं मैं नीट क्रैक कर लूंगी, नेक्स्ट ईयर आई वोंट बी इन दिस कॉलेज। तो पहले तो लैक ऑफ गाइडेंस क्यों? क्योंकि मेरा जो फर्स्ट ईयर था ग्रेजुएशन में, मेरे को टेस्ट का इंपॉर्टेंस नहीं पता था, मैंने कोई टेस्ट सीरीज नहीं लगाई, मैंने कहीं से कोई क्रैश कोर्स ज्वाइन नहीं करा था। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग ये कि टेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप नहीं करोगे तो ऑफ कोर्स आपका नीट क्रैक नहीं हो पाएगा, इट इज नॉट पॉसिबल। तो कोई क्रैश कोर्स साथ में ज्वाइन कर लो, ऑनलाइन बहुत सारे अवेलेबल हैं, यू कैन जस्ट डू दैट। टेस्ट का इंपॉर्टेंस इवेलुएट करो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सेकेंड थिंग, अपना एक प्लान कर लो कि एक ईयर है, मान लो आप BSc कर रहे हो, फर्स्ट ईयर में हो, ठीक है, आपको प्लान करना है कि BSc फर्स्ट ईयर है, मेरे को एंड तक नीट क्रैक कर लेना है, या फिर मेरा BPT फर्स्ट ईयर है, मुझे इसमें नीट क्रैक कर लेना है, जो नेक्स्ट अटेम्प्ट होगा आई डू दैट। प्लान करो चीजें, ठीक है, टाइम टेबल सेट करो, आपने प्लानिंग कर ली। बिना प्लानिंग के या फिर बिना पूरा एक होता है ना एक ब्लूप्रिंट बना लो कि मुझे ये चीजें करनी है, इस टाइम पे करनी है, ठीक है, तो वो पॉसिबल हो पाएगा फिर कि एक टाइम सेट कर लेगी, हाँ ठीक है इस टाइम में ये होगा, इस टाइम में ये होगा, इतने मंथ्स में ये बायो कंप्लीट हो जाएगी, इतने मंथ्स में फिजिक्स कंप्लीट हो जाएगी। अच्छा 3 मंथ्स में हो रहा है कि तीनों चीज सब्जेक्ट कंप्लीट है, अगर आप ड्रॉपर हो तो आप रिलेट कर पाओगे, और फिर ठीक है उसके बाद रिविजन में इतना टाइम है। ठीक है, तो प्लानिंग कर लो पहले से ही, अपने वीडियोस, अपने ड्रॉपर। देखो एक चीज होती है, एक फैक्ट है, आप ड्रॉपर हो, आपके पास नोट्स ऑलरेडी हैं, रादर देन सीइंग या वॉचिंग वीडियो फ्रॉम एवरी यूट्यूब चैनल, ठीक है, आप लोग पास नोट है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, आपका टाइम बहुत ज्यादा सेव होगा। हाँ, जो कॉन्सेप्ट नहीं समझ आते हैं, 1-2 चीजें होती है जो नहीं समझ आती या फिर नहीं दिमाग में घुसती है, उसके लिए वीडियोस देख लो आप। ठीक है, तो वो चीज होती है कि प्लान कर लिया, आपके पास नोट्स है, हर साल नए नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपके पास नोट्स हैं पुराने, आप उसको लो और फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, जितना हो सके उतना क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। ठीक है, चीज ये हो गई कि प्लान कर लो। उस पे आते हैं डिस्ट्रैक्शंस। ठीक है, कोई भी कोर्स कर रहे हो, वहां पे यूनिवर्सिटीज में पार्टीज होंगी, आपके फ्रेंड्स बनेंगे, आप लोग बाहर जाओगे, चिल करने, घूमने जाओगे, फोन है आपके पास, बिगेस्ट डिस्ट्रैक्शन, लोगों से चैटिंग करोगे, ये वो पता नहीं क्या क्या, तो यूजुअली आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। मेक श्योर डिस्ट्रैक्ट की बात भी नहीं है, हो सकता है फैमिली में आप रहते हो, वहां पे डिस्प्यूट्स हैं, उनकी वजह से आप लोग जो है वो नहीं कर पा रहे हो, ध्यान नहीं बट अपना लगा पा रहे हो, अपने जो फोकस है, आपका गोल है उस पे। सो फर्स्ट थिंग इज कि अगर आप बाहर रह रहे हो, अपना फोन लिमिट कर दो। देखो ऐसा नहीं होता कि सब चीज हम क्विट कर दे तो ही हम कर पाते हैं, टाइम रखो कि ठीक है दिन में आधा घंटा फोन चलाऊंगा, उसके अलावा नहीं चलाऊंगा, क्योंकि आपको सबको इंपॉर्टेंस पता है, आप 2 कोर्सेज के लिए एक साथ प्रिपेयर कर रहे हो, इट इज नॉट अ इजी टास्क, ऑल राइट। सो अपना फोन लिमिट कर दो, अपनी जितनी भी डिस्ट्रैक्शंस है वो साइड रख दो। मेक श्योर अगर आप घर में कंफर्टेबल नहीं हो, आप कोई अदर रूम ले लो अपने किसी फ्रेंड के साथ, या फिर कहीं अलग से बी फॉर अलोन टाइम, आइसोलेशन में रहो, ताकि आप अच्छे से प्रिपेयर कर सको, फोकस कर सको। ब्रेक्स में पढ़ना सीखो, ठीक है, जैसे 2 घंटे पढ़ा 5 मिनट ब्रेक, 2 घंटे पढ़ा 10 मिनट ब्रेक। टॉपिक का एक जैसे टाइम सेट होता है, जैसे एक यूट्यूब चैनल है, वहां से मैंने सीखा था बायो के लिए कि ठीक है मैं 2 पेज पढ़ रही हूँ इन 10 मिनट्स, तो ये टॉपिक है, जैसे मान लो एनिमल ह्यूमन एनाटॉमी पढ़ रही हूँ, ठीक है, तो 2 घंटे, ऐसा कि 2 घंटे में छोटे छोटे टाइम में लगा रही थी, कि जैसे 10 मिनट का टाइम है तो 10 मिनट में मैंने 3 पेज खत्म करने, ठीक है, तो वैसे करके टाइम सेट करो, मिनिमम छोटे छोटे टारगेट सेट करने, जरूरी नहीं है बड़ा टारगेट एक साथ ले लेना है, जस्ट छोटे छोटे टारगेट्स, मतलब एक स्ट्रैटेजीज होती है। कई बार हो जाता है सैचुरेशन आ जाता है, तो जस्ट टेक अ ब्रेक फ्रॉम दीज थिंग्स, ओके, घूमने चले गए या फिर क्या, पर वैसा नहीं कि घूमने गए फिर वहीं गिर गए, थोड़ा सा ऐसा कि कम बैक, कि 2 कोर्सेज एक साथ है तो prepare accordingly, plan accordingly and execute accordingly. Definitely you will be able to crack NEET along with the course you are pursuing or whatever it is, all right. So I think that is it for this video. I think आप लोगों को थोड़ा क्लियर हो गया होगा कि हाँ कैसे क्या करना है। बाकी जो टाइम टेबल एंड ऑल है वो आई विल शेयर इन माय नेक्स्ट वीडियो, आप लोग कमेंट कर दो। वैसे बहुत सारी वीडियोस ऐसे पाइल अप हो गई हैं, और हाँ जो नीट काउंसलिंग से रिलेटेड वीडियो थी वो नीट काउंसलिंग के अराउंड ही आएंगी, जैसे आपका क्या गुड स्कोर होना चाहिए,
वॉट एवर इट इज़ फॉर नीड टू क्रैक। आपके कॉलेजेस है जिनके मॉडरेट फीस रेंजेस हैं, वो सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी काउंसलिंग के प्रोसीजर के साथ साथ। बाकी जो रेस्ट वीडियोस है उसको शेड्यूल करते रहते हैं, बनाएंगे, एंड आप तक जल्दी आ जाएगी। एंड थैंक यू फॉर ऑल द लव ऑन माई प्रीवियस वीडियोज। अभी तक जो है वो आते जा रहे हैं, सो थैंक यू सो मच। आई एम सो ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू। And yes, that is it for today's video. I hope you liked the video, and if so, do like, comment, share, and subscribe to the channel. See you next time. Bye bye, everyone.